हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ दीवाने विद्याकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी के पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास को कवर कर दिए। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो उसका लिंक हम आई बटन में एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, प्लीज जाकर उसे देख लेना। क्योंकि जब आप उसको देख लेंगे ना तो सांख्यिकी जो भी कंसेप्ट होता है ना वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य निकालेंगे। और वे माध्य कौन सी विधि से निकालेंगे, तो प्रत्यक्ष विधि से। इसकी हर बेसिक बातों को मैंने इस बोर्ड पर कवर किया है। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं। निश्चित रूप से आपको कहीं अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए क्या लिखा है, वर्गीकृत आंकड़े का माध्य। तो साथियों, हमने इंट्रोडक्शन क्लास के कल वाले में हमने बताया है कि जो माध्य होती हैं वह वर्गीकृत आंकड़े का है। तो उसको मिनिमम हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 3 तरीके से। कितने? 3 तरीके से। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित विधि और तीसरा होता है पग विचलन विधि। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या लिखा है, यह 100% आएगा। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए आप बहुत ही गहनता से इस बात को समझिए। अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो साथियों निश्चित रूप से आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालें। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ बेसिक है, पहले मैं उस बेसिक को बताता हूं। क्योंकि कोई भी काम अगर आप कीजिए, आपको जब छोटी छोटी बातें जब की नॉलेज हो जाती है ना साथियों, तो वह काम आपका बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको प्रत्यक्ष विधि में महारथन हासिल करना है, कोई भी प्रश्न दे दे उसको चुटकियों में आपको बना देना है, तो पहले आपको उनकी छोटी छोटी बातों को, उनके कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई आदमी एक्सपर्ट ऐसा नहीं बनता है, एक्सपर्ट वैसे नहीं बनते, वो छोटी छोटी बातों को अपने माइंड में कैच कर लेता है, जिसके कारण वह एक्सपर्ट कहलाने लगता है। तो मैं भी आपको मैथ में एक्सपर्ट बनाने वाला हूं, क्योंकि जब हमारे साथ आप जुड़िएगा तब तो चलिए आज के जो हमारा मेन टॉपिक है उसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक क्या है, ध्यान दीजिए, लिखा है वर्ग चिन्ह। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे साथियों। वर्ग चिन्ह को हमेशा मैथमेटिकल भाषा में अगर आप वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालें या आप माध्य निकालें या माध्यक निकाले बहुल, कहीं पर भी वर्ग चिन्ह है उसको आप क्या लिखिएगा, xi 1 कर दो यार आप वैसे। हाँ, तो जो वर्ग सीमा जो वर्ग चिन्ह होता है वह एक से बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा अपॉन में 2। इसको एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमने एक वर्ग अंतर ये वर्ग ले लिया, क्या ले लिया, 2 और 4 को हमने वर्ग लिया। तो आप यही बताइए यहाँ पे ऊपरी वर्ग सीमा क्या है और निचली वर्ग सीमा क्या है। दोस्तों, ऊपरी वर्ग सीमा का मतलब होता है कि जो अंक बड़ा है, ओके, और निचली वर्ग सीमा का मतलब होता है कि जो अंक छोटा है। और ये चीज कहाँ देखना है, जो भी आपने वर्ग अंतर दिया, जो भी आपने वर्ग दिया है वहां पे आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे जो निचली वर्ग सीमा होगा वो आपका क्या होगा, निचली वर्ग सीमा जो होगा आपका 2 होगा, और ऊपरी जो वर्ग सीमा होगा, जो ऊपरी वर्ग सीमा होगा साथियों वो आपका 4 होगा। तो xi क्या होता है, xi यह कहता है कि ऊपरी वर्ग सीमा मतलब 4 जोड़िए आप प्लस में निचली वर्ग सीमा यानी 2 को अब भागा करना है किससे, 2 से। तो 4 और 2 6 अपॉन 2, तो कटेगा कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर xi का वैल्यू कितना आ गया, 3। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लेना, क्योंकि मैंने वहां पर बताया था कि i का जो वैल्यू है वो प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं कहीं तक भी। ऐसा नहीं है कि i का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 यहीं तक सीमित है, नहीं, हम i का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, x1 का वैल्यू क्या निकल गया, 3, यानी i के जगह पर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। मान लीजिए इसका वर्ग चिन्ह निकालना है तो कैसे निकला, 6 + 4 अपॉन में 6 + 4 अपॉन में 2, 6 × 4 = 10/2, काटोगे तो कितना होगा, 5 होगा। 8 × 6 = 14,
2 से भाग के रखते हैं, कितना होगा 7 होगा। तो इस तरीके से हम वर्क चिन्ह निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है। अगर कहीं पर सिग्मा एफ आई निकला है तो दोस्तों कहीं पर भी सिग्मा लिखा रहे, इसका मतलब ही होता है समेशन, और समेशन का मतलब होता है किसी भी चीजों को जोड़ना। तो बहुत से बारंबारता दिया रहेगा, उन सारी बारंबारताओं की संख्या को जब हम जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, सिग्मा एफ आई हमें मिल जाता है। तो इसका मतलब हमने यही लिखा है। उसके बाद देखिए जब भी आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालिएगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वह फॉर्मूला क्या है, वह है एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक से अपॉन में सिग्मा एफ आई। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एक्स आई है, एक्स जो बार है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको दर्शाता है, किसको निरूपित करता है, तो ये निरूपित करता है मेरे भाई माध्य का। किसको, माध्य का। कभी भी अगर आप माध्य शॉर्ट में लिखिएगा तो एक्स बार का मतलब क्या होता है, माध्य, या आप ऐसे भी माध्य लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप इस फॉर्मेट में लिखिएगा तो आपको एक्स बार लिखना जरूर, ठीक है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट। आई होप आपने बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से आपने समझा होगा। तो पहले इस बेसिक कंसेप्ट को जो चीज हमने बताया, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अब हम क्या करने वाले, एक एग्जांपल से प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालते हैं उसके फुल डिटेल अब हम समझने वाले हैं। तो आइए हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले लिखा रहेगा आपका वर्ग अंतरण। आपके क्वेश्चन में 2 ही चीज दिया रहता है, चाहे आप माध्य निकालिए, चाहे आप माध्यक निकालिए, चाहे आप बहुलक निकालिए। आपके क्वेश्चन में 2 ही चीज दिया रहेगा। पहला रहेगा वर्ग अंतरण और दूसरा रहेगा बारंबारता। एक और बार वर्ग अंतरण कैसे रहेगा, 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12, किसी में 2 4 है, 2 3 3 5 कुछ भी दिया रह सकता है, ठीक है। लेकिन माध्यक वर्ग माध्यक जब निकालेगा तो वहां पे कंडीशन होता है, ठीक है। बहुलक जब निकलेगा तो वहां पर एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन को भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, और इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, सिंपल से करते हैं। चलिए तो 2 और 4 है, ये क्या है, आपका वर्ग अंतर दिया हुआ है, ये आपका बारंबारता। लेकिन बारंबारता नहीं दिया, मैं आपने से बारंबारता लिख लिया। मान लीजिए 3 ले लिए हमने, 2 ले लिया हमने, 5 ले लिया हमने, 7 ले लिया हमने, 6 ले लिया। क्या बारंबारता ये लिया, यानी 2 4 के बीच कितना है संख्या, 3 है, 4 6 के बीच 2 है, 6 8 के बीच 5 है, 8 10 के बीच 7 है, 10 12 के बीच 6 है। तो एक और बात, जब आप प्रत्यक्ष विधि से आप ये डिसाइड पहले कीजिए कि आप किस विधि से बनाना प्रश्न को किस विधि से बना रहे हैं। अगर आप प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज वहां पर जरूरत आएगा, वहां पर जरूरत आएगा। तो किसी भी चीज को समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आपको कुछ भी जानकारी नहीं, एज अ बिगिनर आप सीखने वाले हैं, तो आप कहाँ से जानेंगे कि यार हमको क्या क्या चीज चाहिए। हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि हमको यहाँ पर एफ आई चाहिए, यहाँ पर यहाँ पर एक्स आई चाहिए और यहाँ पर एफ आई एक्स आई चाहिए, लेकिन आप तो जानते नहीं। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको तरीका कैसे ढूंढना है कि एक्चुअल में यहाँ पर और क्या क्या चीज संख्या आ सकती है। देखिए मैं बताता हूँ, किसी का भी बनाइए, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि बनाइए, चाहे आप कल्पित विधि या आप पग विचलन विधि, तो उसका पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। मान लीजिए हमने प्रत्यक्ष विधि का बना रहे हैं तो इसका फॉर्मूला लिखा है सिग्मा एफ आई एक्स अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो हमने क्या समझा कि यहाँ पर एफ आई एक्स आई की भी जरूरत है और क्या एक्स आई की भी जरूरत है, इसलिए हमने एक कॉलम और बना देंगे, यहाँ पर एक्स आई लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे एफ आई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स आई कैसे निकालते, पहले ऑलरेडी मैंने जिक्र किया है। देखिए एक्स आई कैसे निकाले, 4 + 2 6, भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 3। ओके 6 4 10, भाग करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा आपका 10, तो 5 हो जाएगा। कितना गैप आ रहा है यहाँ पे देखो, 2 4 के बीच 2 का गैप है, 4 6 के बीच 2 का गैप है। तो इस जब गैप आपको मालूम चल जाता है कि यानी एच का वैल्यू 2 है, तो इस सब में 2 जोड़ो, 3 2 5 हो गया, 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखना एफ आई और एक्स आई लिखना है। गुड, यहाँ पर क्या लिखेगा एफ आई एक्स, क्योंकि एफ आई एक्स आई की जरूरत है। तो एक्स आई भी पता चल गया, एफ आई एक्स आई भी पता चल गया, एफ आई भी पता चल गया। तो हम सिंपल तरीके से हम क्या ये निकाल सकते हैं कि एक्स बार बराबर वैल्यू रखेंगे, ये फॉर्मूला रखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। इस तरीके से आप बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अब एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये लिखा है कि एफ आई एक्स आई का मतलब यहाँ पे है कि एफ आई गुने में एक्स आई करना है। क्या करना है, एफ आई गुने में एक्स आई करना है। मान लीजिए फर्स्ट वाला f1 क्या हो गया आपका 3 हो जाएगा, आई की जगह पर हमने 1 रखा, तो मान लीजिए f1 आपका 3 हो गया और x1 क्या हो जाएगा
आपका 3 हो जाएगा। इसको जब गुना कीजिए तो कितना होगा 9 हो जाएगा। दूसरा निकालना तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करना 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना कर 7 5 35 हो जाएगा। फिर इस चीज़ को इससे करना 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इससे गुना कर 6 11 66 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने FI XI भी निकाल लिया। अब बहुत आसान हो गया। अब आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला पुट रखना है और इसका वैल्यू पुट कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। जब इतना हो गया तो अब कुछ नहीं करना है, हमको क्या लेना है सिग्मा FI। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा FI। सिग्मा FI का मतलब होता है इस बारंबारता में जितनी भी संख्या सारी संख्या को जोड़िए। 7 6 13 13 5 18 18 2 20 3 23। ठीक है, अब FI XI मतलब क्या है, सिग्मा FI XI। इसका मतलब है इस सबको भी जोड़ना है। तो सिग्मा FI XI बराबर हो जाएगा 6 3 9 9 5 14 14 9 कितना 23। हाँ से लगल 2 6 2 8 8 14 14 और 3 17 1 18 कितना आ गया 183 आ गया। तो अब बहुत बिल्कुल आसानी तरीके से आप प्रत्यक्ष विधि से मान लेंगे। अब लिखिएगा x बार, क्या लिखिएगा x बार बराबर लिखना है आपको। फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, सिग्मा FI और XI का वैल्यू कितने दे दिया 183 और सिग्मा FI का वैल्यू क्या है 23। अब बस इसको भाग कर देना है, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा माध्य होता है। तो चलिए मैं इसको भागा करता हूं। तो जब इसको हमने भागा करेंगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 7.95। तो साथियों इस तरीके से हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल दें। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब बताइए क्या आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी डाउट है और जहां भी डाउट है कमेंट बॉक्स में प्लीज आप कमेंट कीजिए, तब तो हम समझ पाएंगे कि आपको कहां पर दिक्कत हुआ है। ठीक है, एक और बात, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को हल करना और मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। मेरे व्हाट्सएप नंबर क्या है 6299434546। मैं लिख भी दे रहा हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 62994345 और 46। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको जो भी मैं प्रश्न दूंगा उसको बना देना है और बिल्कुल आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आप बनाइएगा। कौन से विधि से माध्य बनाना है? इस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। ओके, तो साथियों हमने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन को आपको कहां पर भेजना है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6299434546। इस पर बनाकर आपको सेंड कर देना है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हमारा मैथ्स में एक भी नंबर नहीं कटे तो मैं हूं आपको एक भी नंबर नहीं काटने दूंगा और ना ही कटवाने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैथ को कैसे पढ़ना है, कैसे आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल सकता है। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो साथियों बस आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।